बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो हमने एंड किया था वो क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली इसमें पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी इज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इलास्टिसिटी क्या है। आपको मैंने पहले लॉन्ग क्वेश्चन में बताया था कि इलास्टिसिटी बेसिकली एक फ्यूचर है स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है बेसिकली देखें। इलास्टिसिटी अलाउ करता है क्लाउड सिस्टम को टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट कंप्यूटिंग रिसोर्स। अब देखें, मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि आपकी एक ऑनलाइन स्टोर है, वेब साइट है आपकी ऑनलाइन, कोई भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है। तो जब उस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जैसे कस्टमर बढ़ते हैं, क्लाइंट्स बढ़ते हैं, ट्रैफिक बढ़ती है, तो ऐसा कौन सा फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का जो आपकी उस ऑनलाइन वेबसाइट को ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरेज बढ़ाता जाता है। स्केलेबिलिटी का मतलब था स्टोरेज का बढ़ना, लेकिन खुद ब खुद कौन बढ़ाता है। इलास्टिसिटी एक ऐसा फ्यूचर है, इलास्टिसिटी एक ऐसा फ्यूचर है जो आपकी उस ऑनलाइन वेबसाइट का जो स्टोरेज, जैसे आपकी ऑनलाइन स्टोरेज के अंदर ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसकी जैसे जैसी उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये फीचर आपकी जो कंप्यूटिंग रिसोर्स है यानी कि आपकी स्टोरेज है, आपकी ऑनलाइन स्टोर की बिहाफ पे करंटली डिमांड के ऊपर आपकी उस स्टोरेज को बढ़ाएगा और उसको कम भी करेगा। मीन कि अगर एक दिन आपकी स्टोरेज मतलब जो सर्विस है वो उसमें ट्रैफिक बढ़ रही है, ठीक है, तो उस दिन आपकी स्टोरेज को बढ़ाता रहेगा। अगले दिन आपकी जो वेबसाइट है उसके जो स्टोरेज है, वो क्लाइंट है उनके जो ट्रैफिक है वो कम हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी उसकी स्टोरेज को कम करता रहेगा। अब इसकी रीडिंग करते हैं, देखें। इलास्टिसिटी अलाउ cloud systems to automatically adjust computing resource by increasing or decreasing them based on current demand। वही सेम बात आ रही है, जो करंटली डिमांड होगी उस वेबसाइट की, उस ऑनलाइन स्टोर की, कि वो स्टोरेज कम कर रहा है, वो स्टोरेज या उसको ज्यादा कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करेगा। इट इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स यूज एंड प्रिवेंट अननेसेसरी कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट होती है गैर मामूली, अननेसेसरी मीन गैर मामूली, उससे बचाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो रिसोर्स जो हम यूज करेंगे सिर्फ उसको पे करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट में इसमें हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जी बहुत अच्छा फ्यूचर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स आर अवेलेबल थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हम कौन कौन से टाइप्स की रिसोर्स को हम ले सकते हैं जो अवेलेबल है, किस तरह की ऐसी रिसोर्स हैं जो अवेलेबल है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ से। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है आपको, पहली जो आपके पास रिसोर्स है वो है स्टोरेज, अगला है सॉफ्टवेयर सर्विसेज या सर्वर या प्रोसेसिंग पावर। यही है रिसोर्स की टाइप जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करता है। ये जो रिसोर्स है इनको हम इस्तेमाल करते हैं एक वेबसाइट के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए। ये अवेलेबल होते हैं एज नीडेड। ये रिसोर्स हमें मतलब हम इनको लेते हैं या हमारे पास अवेलेबल होते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करता है जब भी हमें उसकी नीड पड़ती है। यूजर कैन स्केल रिसोर्स अप और डाउन इजिली। इसका मीन क्या हुआ कि यूजर इस्तेमाल करने वाला शख्स जिसकी एक वेबसाइट है, जिसका कोई ऐप है, वो इन रिसोर्स को अपने मुताबिक, स्केल के मुताबिक अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है आसानी के साथ। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता लंबा। क्वेश्चन नंबर 18, हमने तीन राइट थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। कौन कौन सी ऐसी क्लाउड की सर्विसेज है जो तीन तरह की हैं, उनको लिखना है आपने। जो पहली है वो पास अयास है, दूसरी आपके पास है पास है, तीसरी आपके पास सास है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये पहली है। अगली है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगली थर्ड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको हम सास बोलते हैं। हर एक टाइप डिफरेंट लेवल प्रोवाइड करती है, उसके अंदर डिफरेंट कंट्रोल, यानी कि जो अयास का होगा इसका कंट्रोल अपना होगा, जो पास है इसका कंट्रोल अपना होगा, सास के पास भी कंट्रोल अपना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट,
ये भी हर टाइप के पास अपना अपना है। ये बेस करता है यूजर के नीड के ऊपर, यानी कि वो किस तरह की नीड है यूजर की, वो किस तरह से इन तमाम टाइप्स का कंट्रोल ले रहा है, किस तरह की वो फ्लेक्सिबिलिटी ले रहा है, वो किस तरह की मैनेजमेंट ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर जो सबसे पहली टाइप है वो है अयास। अयास मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका पहले कंसेप्ट से मैंने अयास के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अपना एक, अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है, अपना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब जो उस सॉफ्टवेयर को चलाए। मेरे पास उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, मेरे पास नेटवर्क अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे पास अपना सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन मेरे पास ना ही उसको चलाने के लिए, ना ही मेरे पास कोई सिस्टम है अच्छा, ना उस सिस्टम के अंदर कोई अच्छी वो रैम रोम और प्रोसेसर है, ना ही मेरे पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब मेरे पास सॉफ्टवेयर तो है पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लाउड से एक ऐसी सर्विस मिले कि मैं अपना बना बनाया सॉफ्टवेयर उस क्लाउड के ऊपर रखवा दूँ, ठीक है। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग मेरे सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे चलाए, मतलब उसको नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी दे, ठीक है, उसको स्टोरेज भी दे। अच्छा, जब उसके ऊपर क्लाइंट विजिट मतलब विजिट करना चाहे तो उसकी कनेक्टिविटी भी, उसके कनेक्शन भी दे, ठीक है। मेरी जो वेबसाइट है वो पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हो, जब भी किसी जगह से कोई यूजर उसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल भी कर सके। ये तमाम किस्म की जो सर्विसेज है बेसिकली जो क्लाउड देगा आपको, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकती है, उसमें बेसिकली पहली हो सकती है कि वो सर्वर ले सकता है उस वेबसाइट का, उस वेबसाइट को चलाने के लिए डेटा को स्टोरेज करेगा, वो डेटा स्टोरेज चाहिए उसको। अच्छा, नेटवर्क की हार्डवेयर चाहिए उसको, नेटवर्किंग यानी कि उसको उसकी, ठीक है। अच्छा, उसके लिए उसको हो सकता है विंडोज चाहिए हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हो। तो यूजर सिर्फ और सिर्फ उसको पे करेगा, पे करने के बाद अपना सॉफ्टवेयर वहां पे रखवा देगा और उसको वहां पे उसको इस्तेमाल करेगा। ये है अयाज सर्विस। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, वीडियो लेंथी तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ आपको ये समझ आ जाएगी। देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल एक ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपने बना लिया। अब इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके पास कोई, ये देखिए, ये आपके पास कंप्यूटर नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आपके पास ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इस सॉफ्टवेयर को चलाने के काबिल नहीं है। इसके पास ना ही सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि आपके सॉफ्टवेयर को चलाए, इसके पास ना ही नेटवर्क का इतना अच्छा है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ये करते हैं कि हम एग्जाम्पल कि ये मेरे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो मैं अपना ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को इस क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर रखवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग मुझे ऐसी सर्विस देगा कि मेरे इस तमाम सॉफ्टवेयर की जो चीज़ मुझे नीड है, स्टोरेज चाहिए मुझे, कनेक्टिविटी चाहिए मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे चाहिए, उसकी विंडोज चाहिए, ठीक है, कुछ सर्वर चाहिए इसके लिए, तो वो मुझे प्रोवाइड करेगा। इस सर्विस को हम बोलते हैं अयास। जैसे कि इसकी मिसाल एक और दे दूं मैं आपको, आप शॉपिफाई इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, या वर्डप्रेस इस्तेमाल करते होंगे। जो यूजर इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, जो वेब डेवलपर्स हैं, वो सिर्फ वेबसाइट बना लेते हैं अपनी, या कोई ऐप बना लेते हैं अपनी, ठीक है, तो वो तमाम के तमाम सर्विसेज उस ऐप्स के, उस वेबसाइट की क्लाउड से लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 20 की जो एग्जांपल्स हैं कि अयास की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, वो एग्जांपल है बेसिकली AWS, amazon वेब सर्वर या वेब सर्विस। amazon इस्तेमाल करते हैं आप, amazon के, या शॉपिफाई इस्तेमाल करते हैं, या ईबे इस्तेमाल करते हैं। ईबे के अंदर, शॉपिफाई के अंदर आपने अपनी वेबसाइट बना ली, लेकिन शॉपिफाई आपको हर मंथ आपसे पैसे लेता है। वो किस चीज़ के पैसे लेता है, देखिए, सॉफ्टवेयर तो बना लिया आपने अपना, लेकिन उसको चलाने के लिए वो तमाम के तमाम फीचर्स, तमाम के तमाम टूल्स वो आपको खुद प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टोरेज भी, सर्वर भी, कनेक्टिविटी भी, हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो अमेजोन भी ऐसा ही है। अमेजोन ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफर करता है यूजर को कि वो रेंट पे करे और उसके ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें यानी कि एप्लीकेशन को रन कर सकता है।
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर भी हो गया, गूगल कंप्यूट इंजन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास क्या है बेसिकली? देखिए, पास बेसिकली ऐसा है कि आपके पास एक डेवलपर है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन वो समझ आ जाएगी। देखिए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपर है ये, ठीक है, आपके पास डेवलपर तो है। आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपने एक ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है आपने। अच्छा, ये जो डेवलपर है आपका ये वाला, इस डेवलपर को, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। देखिएगा, मतलब इस जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसको ये सॉफ्टवेयर उसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए उसके पास ना ही कोई टूल्स है, ना ही कोई आईडीई है, ना ही कोई उसके पास अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, ना ही उसके पास कोई पैकेज है, ना उसके पास कोई मॉड्यूल्स है, कुछ भी नहीं है उस डेवलपर को बनाने के लिए। डेवलपर आपका अपना है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से एक ऐसी सर्विस लेते हैं जो हमें वो क्लाउड, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक और बना लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये चीज, ये क्लाउड है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, क्लाउड है। ये आपका डेवलपर है और ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये डेवलपर, इस डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, लेकिन इसके पास कोई ना टूल है, ना आपके पास इसको आईडी है। आईडी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ना कोई पैकेज है, ना कोई मॉड्यूल्स है, ना कोई लाइब्रेरीज है, कुछ भी नहीं है। तो कल ये ये डेवलपर ये तमाम किस्म की चीजें इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो उसको नीड होगी, तो वो इस क्लाउड से लेगा, क्लाउड से ही लेगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो जो सर्विस इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो चीज लेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं, यानी कि वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है कि इस चीज को आपको समझ आ गई होगी। पर अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, पोस्ट से। ठीक है गाइस। अच्छा, अब इसको पढ़ लेते हैं। पास प्रोवाइडर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर, यानी कि डेवलपर के लिए क्या है, आपका सर्विस है जिसमें वो बिल्ड करता है, बनाता है, डिप्लॉय करता है, उसको इंस्टॉल करता है और मैनेज करता है अपने उस एप्लीकेशन को, विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई सॉफ्टवेयर, कुछ उसके पास हार्डवेयर है। कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट environment दैट इंक्लूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, वेब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम। वही बात सेम आगे जो मैंने पहले बता दिया आपको। 22 के ऊपर देखें, व्हाट इज द सर्विस आप, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास क्या है बेसिकली। आप अब देखें, सास बेसिकली एक ऐसी सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग की जिसमें हम बना बनाया सॉफ्टवेयर हम क्लाउड कंप्यूटिंग से लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, देखें, आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, जीमेल अपने मोबाइल के अंदर, आपने जीमेल का अकाउंट बना लिया, तो जीमेल के अकाउंट के अंदर वो जीमेल आपको हर चीज फ्री देता है। आप देखें, जीमेल को वो चलाने के लिए ना ही कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए, ना ही कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, बना बनाया सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आपने सिर्फ अकाउंट बना लिया, उसको इस्तेमाल करें, और जीमेल के अंदर तमाम के तमाम फीचर्स फ्री है। वो कौन दे रहा है आपको, क्लाउड दे रहा है। तो ऐसी सर्विस जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर लेते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन हो सकती है, वो वेबसाइट हो सकती है, उसको होस्ट करना, उसको मैनेज करना वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही करता है। हम सिंपली उसको सब्सक्राइब करते हैं सर्विस को, और उसको एक्सेस करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, हमें किसी चीज़ की इंस्टॉलमेंट नहीं करनी पड़ती, उसको मैनेज नहीं करना पड़ता हमें किसी हार्डवेयर को, और किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता सिस्टम के ऊपर, अपने डिवाइस के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा आप। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना सॉफ्टवेयर है आपके पास, ना ही कोई डेवलपर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से, ये क्लाउड है, ठीक है, मैं इस क्लाउड से ये एक सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ। देखिए, ये सॉफ्टवेयर, इस क्लाउड से मैं क्या कर रहा हूँ,
एक सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये मेरे पास क्लाउड है। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, बेसिकली क्लाउड से मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, ठीक है। ना ही उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मेरे पास डेवलपर था, ना ही मैंने खुद से उस सॉफ्टवेयर को बनाया। मैं सिर्फ इस क्लाउड से ये सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, इसी क्लाउड ने मेरे इस सॉफ्टवेयर को बना के दिया, उसको मैनेज भी कर रहा है, उसको सर्वर भी दे रहा है, ठीक है। हम सिर्फ क्या करें, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के थोड़े से पैसे पे करते हैं, और वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सास। चलें जी, आज की इस टॉपिक का लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपका लेसन एंड। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास एंड सास। ये मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है पहले ही, अगर आपको समझ आ गया होगा तो। जो बेसिकली पास है, इसके अंदर हम पास में क्या करते हैं कि हमारे पास डेवलपर होता है, बट हम उस डेवलपर को, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो सब कुछ उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो तमाम सॉफ्टवेयर टूल्स पैकेज मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज लैंग्वेज, वो सिर्फ क्लाउड से लेता है और उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, ठीक है। ये पास है। सास में क्या होता है कि बना बनाया सॉफ्टवेयर, जैसे जीमेल हम इस्तेमाल करते हैं। अब जीमेल में क्या होता है, एक फ्यूचर के जीमेल के अंदर 15 GB फ्री देता है आपको जीमेल अकाउंट। अगर 15 GB से प्लस लेते हैं आप, तो उसको पे करते हैं आप हर साल में, हर 6 महीने के अंदर या मंथ के अंदर। तो जैसे जैसे उसकी सर्विस आपको मजीद चाहिए, उसको आप पे करते हो, उसकी सर्विस को इस्तेमाल करते हो, तो एक बस ये है डिफरेंस। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में 24 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जुड़ने के लिए लाजमी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस को, ताकि आपके दोस्तों तक ये पहुंच सके। लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। और मुझे मजीद आप बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।